अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और वीडियो में हाज़िर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक्स है बीएस मैथ 5th सेमेस्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसके मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं तमाम की तमाम बातें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीयू खानपुर। इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ वीयू की स्टडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में बीएस मैथ 5th सेमेस्टर कोर्स एग्जाम्शन के साथ जो एडमिशन हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा कि हमने एडमिशन आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिफ्थ में है। इसको चेक करने के लिए आपको लाइव लिए चलते हैं। सबसे पहले आप अपना LMS ओपन करेंगे। LMS ओपन हो चुका है और सबसे पहले सवाल का जवाब, आपका एडमिशन फिफ्थ में है या आपका एडमिशन फर्स्ट में तो नहीं हो गया, क्योंकि बास लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने 5वें के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनका एडमिशन फर्स्ट में हो गया। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, LMS के अंदर जाएंगे और बिल्कुल जो आपके मेन्यूज़ हैं LMS के उसके अंदर आप माई स्टडी स्कीम के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माई स्टडी स्कीम, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे स्टडी स्कीम दी हुई है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ये बिल्कुल 8 सेमेस्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि क्या आपके सब्जेक्ट के सामने एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है बीएससी बेस के ऊपर आपके ये सब्जेक्ट वीयू ने एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, ये आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपको कौन से पढ़ने पड़ेंगे, जो यहाँ पे पेंडिंग छोड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनका एक सब्जेक्ट पेंडिंग है, सेकंड में भी एक है, थर्ड में दो हैं और इस तरह आगे सीक्वेंस चलता है। तो पेंडिंग आपने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने हैं वीयू में, इस तरह आपके जो बीएस की डिग्री है आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पहला सवाल था कि फर्स्ट में है या फिफ्थ में है। तो ये फिफ्थ वाला जो है ना, ये तो क्लियर हो गया। एग्जाम्शन अगर आपको मिली हुई है यहाँ पे, तो आपका सेमेस्टर जो है वो एडमिशन वो सेमेस्टर एग्जाम्शन के साथ आपको मिला है, फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं है। दूसरा सवाल हमारा क्या है, कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन आपने करनी है या नहीं करनी। तो ये याद रखें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है उसकी तो नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन करनी है। कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपके होम पेज के ऊपर, ये जो होम पेज है यहाँ पे आपके, अगर आपने अभी तक कोर्स सिलेक्शन नहीं की तो सिर्फ सिर्फ एक या दो आपके सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे और बाकी आपको मज़ीद सेलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन के लिए तो हमारा सेकंड टॉपिक है कोर्स सिलेक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मेन्यूज़ हैं LMS के उसमें बिल्कुल कोई लास्ट में 5वें नंबर के ऊपर, फिफ्थ लास्ट के ऊपर कोर्स सिलेक्शन लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करेंगे तो कोर्स सिलेक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो गया कोर्स सिलेक्शन वाला। यहाँ पे आपकी जो एग्जाम्शन है, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ था वो क्रेडिट आवर लिखे हुए हैं। और यहाँ पे जो अर्न्स है ना, अर्न का मतलब ये होगा कि जो वीयू में आपने एग्जाम देने के बाद पास किए हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे। तो क्रेडिट आवर को सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक सब्जेक्ट होता है उसके 3 क्रेडिट आवर होते हैं। एक सब्जेक्ट आप पास कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 3 क्रेडिट आवर मिल जाएंगे। और दूसरी यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही, करंट सेमेस्टर नंबर 1। कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, तो वीयू में तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, पाँचवा तो नहीं है यहाँ पे। पाँचवा तो सिलेक्शन के हिसाब से है, सब्जेक्ट के हिसाब से है, लेकिन वीयू में आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टडी कर रहे हैं। बाकी जो आपके 4 कहीं से पढ़े हैं वो किसी और यूनिवर्सिटी में थे, तो यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ आ गया। दूसरी तरफ मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट यहाँ पे लिखा है 21। 21 का मतलब है कि आज 7 सब्जेक्ट भी इस सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मर्ज़ी आपकी है कि आप ये जो पेंडिंग
मैंने दिखाए थे आपको स्टडी स्कीम के अंदर, वो सारे अब यहाँ पे एक लिस्ट में हैं। तो आप यहाँ पे बटन को इस तरफ कर देंगे, इस तरफ ग्रीन करके, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल नीचे सेव कर देंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी तब्दीली नहीं कर रहे, इन्होंने जो सिलेक्शन की हुई है स्टूडेंट्स ने वो जैसी है वैसी रहेगी। तो आपने जैसे सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, ये सेव बटन बिल्कुल नीचे इसको प्रेस कर देंगे। ये याद रखिएगा कि ये कोर्स सिलेक्शन जितने सब्जेक्ट आप आसानी से पढ़ रहे हैं उतने ही रखिएगा। साथ रखेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा टाइम देना। तो इससे अगर आप कम करते हैं फीस भी कम होगी, और अगर कम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो दूसरी ये बात होगी कि आपका एक सेमेस्टर तो बढ़ सकता है, लेकिन आपकी सीजीपी अच्छी बन सकती है, आपका रिजल्ट भी अच्छा बन सकता है। तो सेव सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे आएंगे इस पेज के ऊपर, और यहाँ पे लोड सिलेक्टेड कोर्सेज उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जो आपने सिलेक्शन की थी वो सारे के सारे होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड, कि कोर्स सिलेक्शन होगी नहीं होगी, और होगी तो किस तरह होगी, ये हमने कर ली। अगला है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट सेमेस्टर, ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये आपकी मर्ज़ी, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। मैक्सिमम आप 21 क्रेडिट आवर भी ले सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने करने हैं, जितने आप आसानी के साथ पढ़ सकें उतने ही करें। इसकी फ़ीस पर सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, 2250 एक सब्जेक्ट का होता है। अगर आपने 4 रखे हुए हैं तो आपको 4 की फ़ीस पे करनी है, अगर आप 5 रखते हैं तो 5 की फ़ीस पे करनी है। तो मैक्सिमम जो है वो आप 7 सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब ये मर्ज़ी आपकी है, अब अपनी कंडीशंस को देख लें, अपनी मसरूफियात को देख लें, सारी सिचुएशन को देखने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे, और सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो आखिरी डेट है वो 19 है। 19 के बाद आप अ, अगर नहीं किया आपने कोर्स सिलेक्शन तो आप जितने भी आपके होम पेज के ऊपर थे वही पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप उसके बाद सोचते हैं कि हम चेंज कर लें, कम कर लें या ज़्यादा कर लें, तो ये लास्ट डेट 19 है, 19 तक अपनी कोर्स सिलेक्शन को अपडेट कर लेंगे। उसके बाद वीडियो लेसन, वीडियो लेसन इम्पोर्टेंट है। अब उसको किस तरह आपने कंप्लीट करना है, ये बात करते हैं अब इसके ऊपर। होम पेज के ऊपर जाएंगे तो आपके लेसन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है MTH 202, MTH 304 है, MTH 404 है डायनामिक्स, और MTH 405 है। इसके बाद MTH 620 है वेक्टर्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये आपने करने हैं। इसके बाद VU 001 है, ये तो हर स्टडी में आएगा। हर स्टडी से मुराद है, चाहे BS फिफ्थ सेमेस्टर है, 1 है, इंग्लिश है, जो भी है, ये आपको कंप्लीट करना है। ये वीयू के बारे में इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर जितनी 12 वीडियोस हैं वो आपको वीयू के सारे सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। तो बात करते हैं किस तरह कंप्लीट करना है वीडियो को। वीडियो को देखने के लिए जो नाम है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे, और इसके अंदर देखेंगे ये नाम है उसका, मैथमेटिक्स 3 क्रेडिट हावर्स हैं, और उसके बाद उसके नीचे प्रोफाइल पिक्चर है डॉक्टर शोएबुद्दीन नाम है आपके इस इंस्ट्रक्टर का, और यहाँ पे कुछ 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ का मतलब है कि इस सब्जेक्ट के अब तक स्टूडेंट ने 8 लेसन देखे हुए हैं। तो कितने देखने थे ये भी हम चेक कर लेते हैं। थर्ड वीक चल रहा है आपका, 1 नवंबर से क्लासें स्टार्ट थी, और अब यहाँ तक आके 19 नवंबर तक आपने आपके 3 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, 1, 2 और 3। 19 तक आपने जितने भी वीक्स के वाइज लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इस नाम को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके वीडियोस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेज ओपन हुआ है उसके अंदर ऊपर यहाँ पे नाम है, और यहाँ पे प्रोफाइल है, उसके नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, लिंक्स हैं, इंडेक्स है। इंडेक्स इस दफ़ा खुला हुआ है, ये पूरी लिस्ट है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट नहीं लेसन्स की। उसके बाद कोर्स इन्फॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ग्लॉसरी है, बुक्स है, डाउनलोड है, इंटरनेट लिंक्स हैं, असेसमेंट स्कीम है। ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं
MTH 202 को पढ़ने के लिए। वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, बिल्कुल जो लिस्ट है, लिस्ट में नाम है और नाम के अंदर कुछ क्लोज लिखा हुआ है। क्लोज का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो नहीं देख सकते, वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये सिर्फ क्लोज का मतलब है कि आप इस टीचर से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो यहाँ पे सिस्टम है। तो वीडियो देखने के लिए पहली इस लिस्ट जो नाम दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे। नाम को क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट लेसन है आपका वो ओपन हो जाएगा। वीडियो ओपन हो गया है, ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसको आप वीडियो को देखेंगे, ये 45 मिनट्स का वीडियो है। वीडियो के बाद यहाँ पे एक रीडिंग का टैब भी आता है, वो भी आपने कंप्लीट करना है, ये ठीक है जी। ये दोनों ही आपने कंप्लीट करने हैं। और MTH 202 इसकी वीडियो देखना इस लिहाज से कंपलसरी नहीं है कि कुछ लेक्चर्स यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी किए हुए हैं कि आपने वो हर हाल में देखने हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन इस सब्जेक्ट MTH 202 में नहीं है। और अगर आप आपकी स्टूडेंट वाइज जो कोर्स सिलेक्शन है वो डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट अभी ना सेलेक्ट किया हो, कोई और हो। तो उसको चेक करने के लिए भी बता देता हूँ कि क्या करना है। वीडियो देखना लाजमी है या नहीं लाजमी। लाजमी आपकी तैयारी के लिए लाजमी है, ये ना समझिएगा कि मैंने कह दिया कि लाजमी नहीं है तो देखना ही छोड़ दें। देखेंगे तो ये लाजमी है, आपके लिए हेल्पफुल है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर की लेसन की इसमें से मिलेंगी। उसके बाद ये रीडिंग है। रीडिंग के लिए यहाँ पे देखें, क्लिक हियर टू व्यू द ऑनलाइन कंटेंट्स ऑफ लेक्चर्स। कंटेंट आपको मिल जाएंगे, उसकी समरी मिल जाएगी फर्स्ट लेसन की। और यहाँ पे अगर आप उसका हैंड आउट डाउनलोड करना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, ये लेसन 1 है जो वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। तो ये PDF फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो आपके यहाँ पे भी आप जिस एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है, आप कोशिश करें डेस्कटॉप के ऊपर BS मैथ का एक बना लें। और यहाँ पे नाम लिखेंगे मुख्तलिफ आप अपने सब्जेक्ट के। ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है। हम इसको डिलीट कर देंगे और अपना एक बनाएंगे फ़ोल्डर, ठीक है जी। MTH कौन सा है, ये MTH 402 102 जो भी थी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेसन वाइज भी हैं और यहाँ पे आप इसकी फुल बुक भी आपको डाउनलोड करना दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि MTH 202 के वीडियो अटेंडेंस के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी के लिए लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसका जो सिलेबस है वो दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर 9 लेसन आपके हो गए जो इस वीक में हो जाएंगे, उसके बाद एक आपकी असाइनमेंट आने वाली है। उसके बाद 10वां है, 11वां है। जब आपके 18 लेसन हो जाएंगे, मतलब आपके 6 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, तो असाइनमेंट 2 आ जाएगी। 22 लेसन आप जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा। आप इंडेक्स में भी ये पूरी डिटेल है इसकी देख सकते हैं, ठीक है। ये MTH 202 की तो वीडियो हमने देख ली। उसके बाद MTH 304 उसके नाम को क्लिक करेंगे तो आप उसकी जो लिस्ट होती है लेसन्स की उसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे उसके नाम को क्लिक किया, फर्स्ट लेसन को आप देखते जाएंगे तो आपके जो लेसन है वो आगे ओपन होते जाएंगे। जी MTH 304 जो है स्टैटिक्स, इसके यहाँ पे कुछ रीडिंग मटेरियल्स हैं और यहाँ पे इसकी वीडियोस नहीं है, ठीक है। तो आपने जो तैयारी करनी है वो इन्हीं से ही करनी है। यहाँ पे जो लिंक दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, ये वीडियो भी आ गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स इस कोर्स में हम मैकेनिक यहाँ पे है, वो भी आप जैसे उसके अंदर जाके क्लिक करेंगे तो फिर ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे तो MTH 304 आपने इस तरह यहाँ पे इनके अंदर ये लिंक दिए हुए हैं, उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा लिंक ओपन किया, वो भी एक some basic definitions को डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो थर्ड लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे, इस तरह आपका लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये 304 है, तैयारी के लिए वीडियो लाजमी देखें। उसके बाद डायनामिक्स है MTH 404, इसकी वीडियोस भी हैं।
इसके नाम को क्लिक करेंगे, नाम के बाद जैसे उसके अंदर जाएंगे, लेसन इंडेक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स, इसको क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा आपका। और यहाँ पे उसके अंदर एक लिंक है छोटा सा, इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स वीडियो, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वीडियो ओपन हो जाएगा। इसको आप देखेंगे, इस तरह आप अपने लेसन कंप्लीट करते जाएंगे। ये था MTH 404, इसका भी लेसन तैयारी के लिहाज से लाजमी है। और MTH 405, ठीक है, इसके भी इसी तरह इंडेक्स में जाके आपने वीडियोस को देखना है। जितने आपके देखे जाएंगे उनका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। और जितने ओपन होते हैं, मतलब यहाँ पे लेसन नंबर 9 तक लिखा हुआ है कि ओपन है, तो आपने इससे पीछे नहीं रहना। जितने ओपन है, ओपन जो लास्ट लेसन ओपन यहाँ पे होता है, उसको उस तक आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, ये था MTH 405। 5 के बाद MTH 602, यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका क्या करना है। वीडियोस वीक 1 है और ये वीडियो देखना लाजमी है। ठीक है जी, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, टिक का मतलब है कि ये वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट पास नहीं होगा, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये अटेंडेंस चेक करने के लिए हम चेक करते हैं MTH 602 को, और उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे प्रोग्रेस में। ये आपको बिल्कुल होम के नीचे जो चौथा बटन है प्रोग्रेस, इसको चेक करेंगे MTH 602 की। यहाँ पे देखें कोई अटेंडेंस का नहीं है, लेकिन MTH 602 के अंदर एक ग्राफिक यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अटेंडेंस है वीक 1, का मतलब है कि यहाँ पे वीक 1 के जो जितने भी लेसन थे वो स्टूडेंट ने सुन लिए हुए हैं। वीक 2 कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा, वीक 3 यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा। तो अब थर्ड वीक चल रहा है, 1 नवंबर से लेकर अब तक आप डेट को काउंट कर लें तो तीसरा वीक है। तो इस संडे 19 तक आपके ये थर्ड वीक कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे अटेंडेंस आपकी लग जाएगी 3 वीक। 3 वीक के बाद जो फोर्थ वीक ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5th 6th, इस तरह ये आपकी चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, तो MTH 620 का आपने वीडियो LMS के अंदर लाजमी देखनी है, नहीं देखेंगे तो फेल हो जाएंगे। उसके बाद 001 ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। रीडिंग डाटा हैंडआउट्स किस तरह लेने हैं, मैं आपको एक सब्जेक्ट बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप खुद से ही कर लेंगे। ठीक है जी, तो रीडिंग डेटा वीडियो आपने देख लिए हैं। अब अगर आप इसकी हैंडआउट्स डाउनलोड करना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको, उसके जो सब्जेक्ट का नाम है उसको क्लिक करेंगे, उसके ऊपर नाम को क्लिक करने के बाद जैसे लेसन इंडेक्स ओपन हो जाएगा, वीडियो देखने के लिए हमने यहाँ पे ओपन किया था। तो यहाँ पे जो इसका प्रोफेसर का जो प्रोफाइल है उसके नीचे अब जाएंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड फाइल का सेक्शन है। इसके अंदर आपकी जो हैंडआउट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, वही हैंडआउट जो इन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किए होते हैं। डाउनलोड फाइल के अंदर हमने क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, चेक करते हैं कि हमारा हैंडआउट्स कौन सा है। यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, बहुत सारी फाइलें हैं इसके अंदर। और हो सकता है किसी के अंदर कुछ थोड़ी सी फाइलें हों, किसी के अंदर ज़्यादा फाइलें हों। ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें सोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज 19 से 22 ये भी है। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में देखेंगे हैंडआउट। ठीक है, यहाँ पे हैंडआउट्स लिखा होता है, अगर ना हो तो वो आपको मिल जाएंगे। ये देखें जी, हैंड आउट अपडेटेड MTH 202 के, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने Ctrl+F करके उसके अंदर जस्ट हैंड लिखा था, ये हैंड आउट के ऊपर चला गया है। तो आपने ऐसी फाइल डाउनलोड करनी है जिसके साथ हैंड आउट लिखा होता है और साथ में ये कोर्स का कोड भी मेंशन होता है। MTH 202 अपडेटेड हैंडआउट्स, गूगल के ऊपर से ना उठाएं, LMS के अंदर से जो भी होंगे वो आपने यहाँ से डाउनलोड करने हैं, क्योंकि इसके अंदर LMS के अंदर जो भी अपडेटेड होगा वही डाला जाएगा। ये क्लिक करेंगे, फाइल आ जाएगी, फाइल आप डाउनलोड कर लें, फोल्डर बना लें उसका और उस फोल्डर के अंदर उसको सेव कर लें। तो यहाँ तक
ये बात क्लियर हो गई कि आपने इसका हैंडआउट कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, इस तरह इसके अंदर भी हैं, सभी के अंदर हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे सवाए VU001 किसके कोई हैंडआउट नहीं होता, जैसे वीडियो होती हैं वो यहाँ पे वॉच की हुई हैं। और अगर किसी ने वॉच नहीं की तो उसको देखने की भी अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक्स है अटेंडेंस मेथड, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस सब्जेक्ट में यहाँ पे जो किए हुए हैं सिलेक्शन की हुई है, उसमें सिर्फ MTH 620 की अटेंडेंस आपकी मार्क्स होगी, बाकी किसी की भी अटेंडेंस नहीं होगी, लेकिन वीडियो आपने लाजमी देखने हैं। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ अटेंडेंस का। अटेंडेंस बाकायदा से इस तरह नहीं होती कि आप यस करें नो करें, यस मैम नो मैम, इस तरह नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने इसके लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं तो आपकी अटेंडेंस होती जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और मिड टर्म स्टार्ट कब से होना है, स्टार्ट होना है आपका 27 या 28 दिसंबर को मिड टर्म इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। इसका सिलेबस एक एक बुक को हम चेक करते हैं। यहाँ पे है MTH 202, इसको खोलते हैं, इसका सिलेबस चेक करते हैं। MTH 202 नेट स्लो होने की वजह से बाजू का डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो टोटल जितने भी हैं यहाँ पे बताए हुए हैं 22, ये देखें 22 के बाद आपका मिड टर्म आ जाएगा, तो टोटल 45 हैं, 45 में से 22 मिड तक आ जाएंगे। कितने हैं जी, ये 22, ये 22 लेसन है। ठीक है जी, लेसन्स, ठीक है, MTH 202 के 22 लेसन है। उसके बाद कौन सी बुक है वो भी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं। MTH 304, इसको क्लिक करेंगे तो टोटल टॉपिक्स हैं यहाँ पे 45, इसके भी 22 टॉपिक्स आएंगे। MTH 304 22 टॉपिक्स, MTH 304 कितने लेसन, 22 लेसन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बुक कौन सी है, वो है हमारी MTH 404, इसको ओपन करते हैं। इसके भी कितने हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 30 के बाद क्या है जी, टोटल 45 हैं, 45 में से 22 आपके यहाँ तो मिड टर्म में आ जाएंगे। 22 किसके, वो होंगे जी MTH 404, MTH 404 कितने हैं, 22। ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, MTH 622 है, MTH 622, इसके देखते हैं कितने हैं लेसन्स हमें पढ़ने हैं। क्लिक करेंगे, टोटल यहाँ पे कितने लेसन हैं, 7, 92 के करीब करीब आपको देखने हैं इसके टॉपिक्स, 92 टॉपिक्स। टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ, टॉपिक्स का जो होती है लेंथ वो कम होती है, उसका साइज इतना नहीं होता, उसका कम टाइम लगता है। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा सिलेबस कवर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, मिड टर्म क्लियर हो गया आपका, असाइनमेंट क्विज की नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा। एक और चीज़ आखिर में बताते जाते हैं कि इसके अंदर जो ये अनाउंसमेंट असाइनमेंट क्विज GDB हैं, इनके नंबर काउंट होते हैं। ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई आती है अटेंडेंस के दौरान MTH 602 की, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई प्री असेसमेंट कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे रीडिंग है या बाज़ औक़ात कुछ में दिया होता है प्री असेसमेंट, उसके नंबर नहीं होते, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। नंबर के लिए इसके अंदर इन असाइनमेंट टैब के अंदर बटन्स के अंदर क्विज़ के अंदर जो असाइनमेंट दी हुई हैं क्विज़ दिए होंगे उसके नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे एक असाइनमेंट MTH 602 की आई हुई है
तो इसके नंबर लाजमी होंगे और इसको अच्छी तरह से हल भी करना है। तो इंशाल्लाह ग्रेडिंग स्कीम आपके LMS में अपडेट कर दी जाएगी। वो इस तरह आप देखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करें, नाम के बाद बिल्कुल लास्ट में प्रोफेसर के नाम के नीचे असेसमेंट स्कीम, और ये है जी असेसमेंट स्कीम। 60% फाइनल टर्म, 10% असाइनमेंट और 10% के यहाँ पे क्विज़ और 20% फाइनल टर्म मिड टर्म। ठीक है, तो आपने मिड टर्म तक ये टोटल 40% हैं, उसमें से 20% तो लाजमी लेना होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।